रुको रुको दोस्तों, लोग ना अपना पैसा बाहर डॉलर में बेच के, यूरो में बेच के इंपोर्ट करवाते हैं, जबकि उनके पास तो अच्छे डॉग भी होते हैं। पर क्या रीजन होता है, इंपोर्ट क्यों करवाते हैं? भैया से पूछते हैं। टोनी भैया, क्यों इंपोर्ट करवाते हो पैसे बाहर बेच के आप? सर इंपोर्ट हर हर बंदे का एक अलग ये रहता है, इंटरेस्ट रहता है इंपोर्ट करने के लिए। तो कुछ लोग अपने शौक वाले जीन पूल जो उनको चाहिए वो इम्पोर्टेंट जीन पूल लाने के लिए करते हैं। कुछ लोग गुड लुकिंग डॉग्स लाने के लिए करते हैं। तो मेरा था कि मैं इधर 400 किलोमीटर्स दूर में रहता हूँ, दोनों मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बैंगलोर एंड पुणे। तो मैं एग्जैक्टली इन बिटवीन रहता हूँ। तो कोई भी मुझे जीन पूल चाहिए तो बड़े शहरों में जाके मीटिंग करवाना होता था। और रिसेंटली 2-3 ईयर्स बैक इन्होंने रूल्स निकाला कि लॉन्ग हेयर जर्मन शेपर्ड हैज़ टू बी मेटेड विथ लॉन्ग हेयर जर्मन शेपर्ड। तो शॉर्ट हेयर नहीं यूज़ कर सकते थे। तो वो टाइम में लॉन्ग हेयर इधर कोई अच्छा जीन पूल अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए हमें बाहर से डॉग मंगवाना पड़ा। तो ये मेन रीज़न है हमें इंपोर्ट करने के लिए। तो भैया एक चीज बताओ ना, ये बाहर से चलो जीन पूल आप मंगवा लिए, आजकल एक टेक्नोलॉजी चली है एआई, तो एआई भी आप मंगवा करवा सकते हो। बाहर से स्पर्म ले आओ इंडिया में, वो तो सस्ता भी पड़ेगा, फिर डॉग ही क्यों? नहीं, वो एआई इधर उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। मैंने किसी से भी सुना नहीं कि उन्होंने एआई किया और वो सक्सेसफुल हो गया हो। ऐसा सक्सेसफुल ये नहीं है, आए हैं रिजल्ट्स। तो इसलिए मैंने वो ट्राई नहीं किया। ठीक है। और जब इंपोर्ट आप करवाते हो तो फीमेल भी इंपोर्ट करवाते हो साथ में? नहीं सर, मैं तो सिर्फ 2 मेल ही इंपोर्ट किया है अपने कैनल के लिए फ्रॉम डिफरेंट जीन पूल। और भैया एक वर्ड आता है वेल्पिंग, हाँ हाँ। वो क्या होता है, वो भी समझाइए थोड़ा सा। वो वेल्प इंपोर्ट वो होता है जो उधर कैरिंग कर रहा है, प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसको इधर लाके ये डिलीवरी करते हैं। तो एक कुत्ता लेके आते हैं तो उस इधर इधर पप्पी डिलीवर करते हैं। तो बहुत सारे पप्पी होते हैं, उनके पास ऑप्शन होते हैं। तो ऑप्शन में वो अपने जो लाइकिंग के पप्पी रहता है वो रोक लेते हैं अपने पास। तो भैया आज तक आपने 15 इंपोर्ट मंगवा लिए, चाहे लोगों को लेकर दिए। भी इंडिया की जर्मन शेफर्ड की क्वालिटी अच्छी है या बाहर की अच्छी है? तो मैं तो ब्रेड इन इंडिया पे ज़्यादा यकीन करता हूँ। और हमेशा से मैं अपने ब्रीडिंग इम्प्रूव करना चाहता हूँ, एनहांस करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मुझे इंपोर्ट की भी थोड़ी ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि मेरे फीमेल्स में जो लैकिंग है वो मेल ही पूरा करेगा ना। एंड मेरे फीमेल्स पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो उसमें भी मतलब नो डॉग इज़ परफेक्ट, जैसे जिसको बोलते हैं नो डॉग इज़ परफेक्ट। एज ह्यूमन बीइंग्स में कुछ ना कुछ कमियां रहते हैं, वैसे कुत्ते में भी कुछ ना कुछ कमियां रहते हैं। तो वो कमियां दूर करने की कोशिश करते हैं एज ए ब्रीडर। तो भैया इंपोर्ट 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, इतनी एज में ही क्यों कराया जाता है? 1 महीने 2 महीने का बच्चा क्यों नहीं करवाते इंपोर्ट? नहीं करवाते हैं सर, बच्चे भी इंपोर्ट करते हैं। मिनिमम एज टू इंपोर्ट मतलब फ़्लाइट के लिए रेडी 3 मंथ्स अबव ही वो अलाउ करते हैं फ़्लाइट्स में। तो उससे कम वाले बच्चे अलाउ नहीं करते। एंड वो सेफ़ भी नहीं रहता है बच्चों के लिए। तो सेमी अडल्ट एंड अडल्ट ही इंपोर्ट करते हैं सर। अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है इंपोर्ट करवाने के लिए कि इंपोर्ट आप करवा सकते हो, इतना टैक्स दो, इंपोर्ट करवा लो, तो आपको क्या बेनिफिट होगा फ्यूचर में? इंपोर्ट अलाउ करते हैं तो डेफिनेटली वो अच्छा है इंडिया के लिए। आई मीन लाइक अभी देखिए इधर उधर से इंपोर्ट करवाते हैं दूसरे देश, तो उनको मतलब इकोनॉमी के लिए हेल्प होता है। क्या इकोनॉमी बूस्ट होगी, मुझे बता दीजिए ना थोड़ा। तो अभी देखिए वो अब इधर ही उतरेंगे सारे कुत्ते। तो इधर ही सारे कुत्ते उतरेंगे तो इधर किसी को कमीशन देने की ज़रूरत नहीं। जो भी टैक्स पे करना है एक्सपोर्ट, ये अपने जो एक्सपोर्ट वाले जो रहते हैं उनको पे करना है, तो डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को जाएगा जो पैसे। मतलब आपके हिसाब से इंपोर्ट खुलना चाहिए? हाँ, खुल गया तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, इसके लिए मैं इंपोर्ट के लिए गवर्नमेंट से यही चाहता हूँ, हम आवाज़ उठाएंगे, गवर्नमेंट को बताएंगे कि इंपोर्ट खुलने से कितने बेनिफिट हो सकते हैं। बड़ी वर्ल्ड लेवल के डॉग शोज इंडिया में हो सकते हैं। बाहर की फीमेलें, इंडिया की ब्रीडिंग करवाने के लिए फीमेलें बाहर से आ सकती हैं मेट होने के लिए। हमारे नियर बाय कंट्री नेपाल, पाकिस्तान हमारे से बहुत आगे चला गया डॉग शो गेम्स में, लेकिन वो हम तब उनके साथ बराबरी कर सकते हैं जब गवर्नमेंट इंपोर्ट को लीगल करेगी। सिंपल सी बात है। बाकी आने को इंडिया में कुछ भी आएगा, जिसकी हिम्मत है वो करवा भी लेगा। और अगर लीगल हो गया तो यकीन मानिए इंडिया नंबर 1 पूरे दुनिया में बन सकता है। ये हमारे पास पावर है। इसी के साथ साइन आउट करते हैं। ये थे टोनी पॉल टीम से मिस्टर पॉल सर,
और बड़ा अच्छा लगा इनके डॉग्स देख के। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।